Morning students, welcome you all in your EVS class. Student, today we will start a new chapter from your EVS book, chapter number 10, The Story of Food. In this chapter we will discuss about different food which we get from plants and animals. Before starting the chapter, I would like to give some information what we will study in this चैप्टर. वी ऑल नीड फूड टू लिव. हम सबको खाने की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए. फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड. लेकिन हमको ये जो खाना मिलता है, फूड मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमको जो फूड होता है वो दो जगह से मिलता है. प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. प्लांट से जैसे हमको वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं. एनिमल से हमको एग मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है. तो दोनों ही जगह से हमको फूड मिलता है. In this chapter we will learn about the different kinds of food we get from plants and animals. और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट तरीके के जो फूड्स हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. We will also learn how the crop grown by farmer reach us. और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो फार्मर्स होते हैं, वो किसान होते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं क्रॉप को, कैसे उगाते हैं और वो कैसे वो क्रॉप हम तक पहुंचता है. वो सारा प्रोसेस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. फर्स्ट, फूड फ्रॉम प्लांट्स. हम लोग पढ़ेंगे जो फूड आइटम्स हमको फूड मिलता है हमको प्लांट से. ठीक है. नंबर 1, सीरियल. सीरियल्स मतलब होते हैं जो डिफरेंट तरीके के अनाज होते हैं वो. सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट स्टोर द एक्सेस फूड इन देयर सीड. जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, लाइक व्हीट गेहूं की तरह, राइस चावल की तरह, मेज़ मतलब होता है मक्का, मिलेट मतलब होता है बाजरा. ये क्या है? ये स्टोर करते हैं जो एक्सेस फूड होता है, ज़्यादा फूड होता है, उसको स्टोर करते हैं अपने सीड्स में, अपने बीज में. दीज सीड्स आर कॉल्ड ग्रेन्स. और इसी सीड्स को जहाँ पे ये स्टोर करते हैं फूड को, जिसको हम लोग खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेन्स बोलते हैं. ग्रेन्स मतलब भी अनाज ही होता है. वी ईट दीज ग्रेन्स. और यही जो ग्रेन्स होते हैं इनको ही हम खाते हैं. ये जो सारे सीरियल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये इनके जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना जो खाना होता है, एक्सेस फूड होता है, वो स्टोर करते हैं बीज के फॉर्म में, सीड के फॉर्म में. ठीक है, जिसे ग्रेन्स कहते हैं. और इन्हीं ग्रेन्स को हम लोग खाते हैं. जैसे अगर आपने व्हीट का दाना देखा होगा, गेहूँ का दाना, तो वो छोटे छोटे सीड्स की ही तरह होता है. व्हीट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चपाती, ब्रेड एंड केक्स. जो व्हीट होता है, ठीक है, गेहूं का जो आटा होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, या गेहूं को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग चपाती, रोटी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक्स बनाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं. व्हीट का मतलब मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो गेहूं का पेड़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हीट. राइस चावल का जो पौधा होता है या पेड़ होता है उसको राइस बोलते हैं. मेज़ मतलब होता है मक्का. ठीक है. जो भुट्टे होते हैं, कई जगह पे भुट्टे बोले जाते हैं और कई जगह पे मक्के बोले जाते हैं, उसको ही इंग्लिश में मेज़ बोलते हैं. एंड देन मिलेट. मिलेट मतलब होता है बाजरा. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे सीरियल्स हैं, ये सारे अनाज है जो हम लोग यूज़ करते हैं. राइस इज़ बॉइल्ड एंड ईटन. राइस इज़ बॉइल्ड एंड ईटन. जो राइस होता है, जो चावल होता है, उसको कैसे खाते हैं? पहले उसको बॉइल्ड करते हैं, उबालते हैं. ठीक है, उबाल के पकाते हैं एंड ईटन, और उसके बाद उसको खाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इडली एंड डोसास.
और इसको, ये जो राइस होता है इसका यूज़ करके क्या क्या बनाया जा सकता है, इडली और डोसा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो साउथ इंडियंस होते हैं उनको ये सब अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम लोग साउथ इंडिया में अगर कभी जाओगे आप लोग तो आप इजीली देखोगे कि वहाँ के जो लोग हैं कॉमनली इडली डोसा खाते हैं। और ये जो इडली और डोसा होता है इसकी रेसिपी में चावल का भी यूज़ किया जाता है। नंबर 2, वेजिटेबल्स। अब हम लोग कुछ सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं ना, जैसे स्पिनच हो गया, पीस हो गया, ये सारे क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। ये सारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए। वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ एंड कुक्ड। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसको आप रॉ खा सकते हो। रॉ मतलब होता है कच्चा खा सकते हो, मीन्स उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनको कुक करना पड़ता है। अब रॉ वेजिटेबल की बात करें तो आप कैरेट हो गया, गाजर, इसको आप बिना पकाए भी खा सकते हो। ठीक है, लेकिन गोभी हो गई, कैबेज हो गया, ये सबको आपको पकाना पड़ेगा। यू कांट ईट इट रॉ। We eat different parts of plants. We eat different parts of plants as vegetables. जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट पार्ट्स होता है, जैसे उसमें लीव्स होते हैं, उसमें रूट्स होते हैं, उसमें स्टेम होता है, फ्रूट्स होते हैं, है ना। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो जो वेजिटेबल्स है ज़रूरी नहीं है वो सारे फ्रूट्स के फॉर्म में हो या कुछ अलग फॉर्म में हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे खाते हैं जो अपने आप में रूट्स होते हैं या जो पत्ते होते हैं। ठीक है, अगर आप स्पिनच की बात करो, पालक की, तो पालक क्या है, पालक एक पत्ता है, पेड़ का लीफ है जिसको हम लोग कुक करके खाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स को, उसको भी एज अ वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं। अभी हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। टर्निप, कैरेट एंड रेडिश आर रूट्स ऑफ प्लांट, वी ईट दैम। अब यहाँ पे कुछ 3 वेजिटेबल्स के नाम दिए हैं जो कि प्लांट्स के रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, जिनको हम लोग खाते हैं। वी ईट दैम। टर्निप, टर्निप मतलब होता है शलजम। शलजम आप देखो आपकी बुक में बना हुआ है। ये शलजम क्या है, ये एक रूट है। रूट जो भी प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना, वो ग्राउंड के नीचे जो ग्रो करते हैं उनको हम लोग रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये टर्निप है ये कहाँ पे ग्रो करता है, ये ग्राउंड के नीचे। तो ये क्या है, ये एक रूट है जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक है, फिर कैरेट, गाजर, गाजर भी एक रूट का ही फॉर्म है जिसको हम लोग खाते हैं। रेडिश, मूली, इसको भी हम लोग खाते हैं। ये सारे तीनों क्या है, ये तीनों रूट्स हैं, जड़ें हैं पेड़ की, जिसको हम लोग खाते हैं एज अ वेजिटेबल। वी ऑल्सो ईट द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स। और हम लोग कुछ अंडरग्राउंड मतलब जो ज़मीन के नीचे स्टेम्स होती हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग खाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो स्टेम्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड मतलब जो ज़मीन के नीचे होते हैं, उनको भी हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। जैसे अनियन, अनियन मतलब हो गया प्याज, जिंजर, जिंजर मतलब अदरक, एंड पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू, आर सम अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट वी ईट। ये तीनों क्या है, ये तीनों अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब ज़मीन के नीचे वाले स्टेम्स हैं जिनको हम लोग खाते हैं। अनियन की अभी हमने बात की, अनियन क्या है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम लोग खाते हैं। पोटैटोस, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। ये सब क्या है, ये ज़मीन के नीचे के स्टेम्स हैं। ठीक है, इसको हम लोग एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। और हम लोग कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स को भी हम एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे कैबेज, 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 कैबेज का मतलब होता है जो पत्ता गोभी होता है उसको हम लोग कैबेज बोलते हैं। यहाँ आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है। ठीक है, आप देखोगे इसको बहुत सारी डिशेस में यूज़ किया जाता है। कैबेज मतलब होता है पत्ता गोभी। स्पिनच
जो पालक होता है, पालक के जो पत्ते होते हैं वो भी तो लीव्स ही हैं जिसको हम एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है। मिंट, जो पुदीने के पत्ते होते हैं, मोस्टली हम लोग उसको समर सीजन में यूज़ करते हैं, ठीक है, नींबू पानी वगैरह में मिक्स करने के लिए। ये भी क्या है, ये भी एक लीव्स ही तो हैं प्लांट्स के। आफ्टर दैट मेथी, मेथी के जो लीव्स होते हैं उसको भी हम एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं। तो ये सब क्या है, ये लीव्स हैं वेजिटेबल्स जिनको हम खाते हैं, ये पार्ट्स हैं प्लांट्स के। तो हम लोगों ने समझा कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनको भी हम एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम हो गए, किसी प्लांट्स के लीव्स हो गए, ठीक है, या फिर रूट्स हो गए, ये सबको हम एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं। अब यहाँ आपकी बुक में येलो कलर के बॉक्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हो, कॉलीफ्लावर इज़ अ फ्लावर ईटन एज वेजिटेबल। जो कॉलीफ्लावर होता है, ठीक है, कॉलीफ्लावर मतलब होता है ये जो फूल गोभी होती है, ठीक है। विंटर सीज़न अभी आने वाला है, फिर आप इजीली इसको देख सकते हो। जो कॉलीफ्लावर होता है ना, ये क्या है, ये फूल गोभी है, इसको एज अ वेजिटेबल हम खाते हैं। ये है तो एक फ्लावर, ठीक है, जैसे अभी हम लोग हिंदी में इसको बोलते भी हैं कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, ठीक, सॉरी फूल गोभी, फूल है ये, ठीक है, ये किसी प्लांट का फूल है, लेकिन इसको हम लोग कैसे खाते हैं, एज अ वेजिटेबल, सब्जी के रूप में खाते हैं। टमाटोज एंड ब्रिंजल विच वी ईट एज वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स। क्या आपको ये पता था कि जो टमाटोज़ होते हैं, जो टमाटर होते हैं, एंड ब्रिंजल मतलब जो बैगन होता है, वो हम जो सब्जी के फॉर्म में खाते हैं, वो सब्जी नहीं है, वो क्या है, वो फ्रूट्स हैं। देखा आपने, हम लोगों को कितनी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात पता चली कि हमको ये पता ही नहीं था कि जो टमाटो और ब्रिंजल होते हैं, जिसको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं, वो फ्रूट है, और जो कॉलीफ्लावर को हम लोग खाते हैं, फूल गोभी को हम लोग खाते हैं, वो तो एक वेजिटेबल है। Okay students, we are done for today. We have discussed 2 points in today's class. We have discussed about cereals, vegetables, and we have also learned some interesting things about vegetables. If you find any doubt related to the topic which we have studied today, you can ask me.